हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? फिगर शोज अ लिक्विड बीइंग पुश्ड आउट ऑफ अ ट्यूब बाय प्रेसिंग अ पिस्टन। यानी हमारे पास एक फिगर गिवन है यहाँ पे। इस फिगर में हमें दिया हुआ है कि एक पिस्टन है जो कि एक लिक्विड को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन यानी कि ये जो हमारे पास पिस्टन गिवन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ द ट्यूब एट द आउटलेट इज 20 mm स्क्वायर। और जो ट्यूब आउटलेट पे है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें गिवन है 20 mm स्क्वायर। आगे हमसे पूछा गया है इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं कितनी स्पीड के साथ? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द आउटगोइंग लिक्विड। तो लिक्विड जिस वेलोसिटी के साथ यहां से बाहर निकलेगा हमें वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी गिवन डेटा है पहले हमने वो लिख लिया। जो पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने A1 लिया है, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ आउटलेट को हमने A2 मान लिया, वो हमारे पास गिवन है 20 mm स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ पिस्टन हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो आउटगोइंग फ्लूइड है उसकी स्पीड कितनी है? V2। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 हमारा इक्वल टू होता है A2 V2 के। यहां से आप V2 की वैल्यू निकालोगे तो A1 यहाँ एज इट इज रहेगा, A2 नीचे चला जाएगा और V1 वहां पे एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास A1 डिवाइड बाय A2 मल्टीप्लाइड बाय V1। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। तो A1 हमारे पास था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू पुट करी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास A2 गिवन था 0.20, तो मैंने 0.20 की वैल्यू पुट करी और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हमारे पास थी 2, तो ये हमने 2 पुट किया। तो V2 हमारे पास कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है इफ द वाटर इमर्जेस फ्रॉम एन ऑरिफिस इन अ टैंक इन विच द गॉज प्रेशर इज 4 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स देन। यानी कि एक हमारे पास टैंक है, उस टैंक में जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी वजह से जो गॉज प्रेशर है वो हमारे पास गिवन है और वो गॉज प्रेशर है आपका 4 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्लो के स्टार्ट होने से पहले। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इमर्जिंग आउट। तो हमसे ये पूछा गया जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ तो जो वेलोसिटी होगी वाटर की, ठीक है, वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी। तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला निकाल लगा के। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है? गॉस प्रेशर दैट इज P इक्वल टू दिस। डेंसिटी हमारे पास गिवन है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें पता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगा? √2 g h के बराबर। ठीक है, ये कंटेनर हमारा एटमॉस्फेयर पे ऊपर हम मान रहे हैं, बट लेकिन अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू चाहिए और हमें पता है हमें गॉज प्रेशर जो गिवन है वो गॉज प्रेशर आपका किसके बराबर होता है? h/ρ(g) के। तो यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे, वो आ जाएगी आपके पास P/ρg। आपको ये जो हाइट का फॉर्मूला है, इस हाइट के फॉर्मूले को यहाँ पुट करना है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रूट में 2g इंटू में P/ρg। यहाँ पे g से g आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी P इज इक्वल टू √2 P/ρ। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ पे 2 को हमने एज इट इज रखा, प्रेशर हमें गिवन था 4 into 10 की पावर 5 डिवाइड बाय डेंसिटी हम रख दी 1000। यहाँ 3 जीरो से हम यहाँ पे पावर को काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 4 2 हो गया 8, 8 इंटू में 2 रूट में 800। रूट में 800 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 28.28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द 2 हॉरिजॉन्टल पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। हमने 2 हॉरिजॉन्टल पाइप्स लेने हैं डिफरेंट डायमीटर्स के और उनको कनेक्ट करना है आपस में। एंड द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दीज 2 पाइप्स। और इस पाइप में से वाटर को फ्लो किया जा रहा है। इन द फर्स्ट पाइप द प्रेशर इज 3.0 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं ये हमारे पास वो 2 पाइप्स हैं। पहला पाइप हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है और उसके आगे ये दूसरा पाइप है हमारे पास। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पाइप है उसके अंदर जो प्रेशर है वो हमारे पास गिवन है 3 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इज 5 मीटर पर सेकेंड। और इस पॉइंट पे जो आपकी स्पीड है वो हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द डायमीटर्स ऑफ द पाइप आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास पाइप के डायमीटर गिवन है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द वाटर इन द सेकेंड पाइप।
यानी कि सेकंड पाइप का प्रेशर दैट इज P2 कितना होगा और सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी दैट इज V2 कितना होगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो जो गिवन डेटा है पहले मैंने वो लिख लिया एज इट इज। P1 हमारे पास आ गया ये, V1 आ गया 5 मीटर पर सेकंड, D1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन था, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे दैट इज R1, वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। D2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से मैंने R2 की वैल्यू निकाल ली 3 सेंटीमीटर। डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करेंगे दैट इज A1 V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। A1 का फॉर्मूला लगा दो पाई R1 स्क्वायर, A2 का फॉर्मूला लगा देंगे पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R1 हमारे पास कितना था 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाइड बाय V1 हमारे पास गिवन है 5, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करी। R2 हमारे पास कितना गिवन है 3, तो 3 इंटू 3 क्योंकि स्क्वायर था, और मल्टीप्लाइड बाय V2 हमें निकालना है। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो 5 2 10, 10 2 20 इक्वल टू 3 3 9 V2 आ गया। अब V2 हमें निकालना है, तो 20 को किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल, अब हम यूज करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर को निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें पता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रो GH वाला टर्म था यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि दोनों ही पाइप्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे। तो यहाँ से हम P2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमें निकालना था P2, तो P2 आपके पास कितना आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा आपके पास V1 स्क्वायर माइनस में V2 का स्क्वायर। P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 हमारे पास गिवन था 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास गिवन थी 1000, और V1 हमारे पास था 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस में V2 हमने निकाला था 2.22, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। P2 हमारे पास कितना आ गया 3.0 इंटू 10 की पावर 4, ये तो मैंने अभी एज इट इज लिख दिया। 1000 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 500, तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2.22 का स्क्वायर हो गया 4.92। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 500 एज इट इज, 25 माइनस 4.92 20.07। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 500 इंटू 20.07 को, तो ये हमारे पास आएगा 1.0 इंटू 10 की पावर 4, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 3.0 इंटू 10 की पावर 4। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है एक फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10 की पावर 5 kg। एक फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसका मास हमें गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर 5 kg। उसका जो टोटल विंग एरिया है वो है हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। अब जो फ्लाइट की स्पीड है वो भी हमें गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। पहला पार्ट है एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ द विंग्स, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस होगा लोअर और अपर सरफेस पे वो प्रेशर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। और उस प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं हम। मास ऑफ एयरक्राफ्ट हमारे पास गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर 5। एरिया ऑफ विंग्स हमारे पास गिवन है 500 मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हमारे पास कितना है 960 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 267 मीटर पर सेकंड। अब देखो सपोज करो ये आपके एयरक्राफ्ट का विंग है, तो नीचे जो वेलोसिटी होगी एयर की वो आपकी कम होगी और ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और जब यहाँ की वेलोसिटी आपकी कम है तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा ज्यादा होगा, और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो आपका कम होगा, जिसकी वजह से इस पे एक लिफ्टिंग फोर्स आएगी, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। वही प्रेशर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो जब इसको हमें लिफ्ट करना है तो लिफ्ट करते समय हमें पता है कि जो इसका वेट है उसको किसको बैलेंस करना पड़ेगा अपवर्ड फोर्स। ठीक है, यानी जब ये बिल्कुल लेवल फ्लाइट पे होगा तो उस टाइम पे इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है दैट इज mg, और प्लेन को जो टोटली बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ
वो फोर्स होगी आपकी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, दैट इज P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय A। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगी वो है ये, और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगी वो है mg। अब क्योंकि लेवल फ्लाइट पे है यानी कि बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, mg आपका किसके बराबर हो जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू A। वही चीज हमने यूज करी। तो वेट ऑफ प्लेन किसके बराबर है, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास mg, इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। तो अब यहाँ पे हम P1 माइनस P2 हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, mg के नीचे ले जाएंगे हम एरिया ऑफ विंग को, ठीक है। ये एरिया ऑफ विंग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो P1 माइनस P2 आपके पास कितना आ गया, 3.3 इंटू में 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। यहाँ पे 2 जीरो है आपके पास, इन 2 जीरो से यहाँ पे 5 को काटेंगे तो ये बचेगा आपके पास 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये हो गया आपके पास 32.34। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 और 10 की पावर 3 आ गया एज इट इज। तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, 6.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका जो सेकंड पार्ट था, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने वेलोसिटी क्या ली है लोअर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे हमारी वेलोसिटी है v1 और अपर पार्ट पे वेलोसिटी है v2। तो अब यहाँ पे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल ये हमारे पास कितना आएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि जो आपका पूरा प्लेन है वो ग्राउंड से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, V1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हमने एज इट इज रख दिया इक्वल टू हाफ इंटू में, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास v, जो क्वेश्चन में हमारे पास v गिवन था वो वेलोसिटी गिवन थी आपकी प्लेन की, ठीक है। तो हमें स्पीड चाहिए होती है किसकी, ऑफ एयर अबव द विंग्स एंड बिलो द विंग्स। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, हम उसको एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं। जो हमारे पास प्लेन की वेलोसिटी है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो हमें पता है अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, ऊपर अलग और नीचे अलग, और वेलोसिटी उतनी होगी जितनी आपके प्लेन की वेलोसिटी होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में विंग जो एयर है वो भी उसी डायरेक्शन से मूव, उसी मैग्नीट्यूड से मूव करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर की और नीचे की वेलोसिटीज अलग अलग तो गिवन नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक तरह से एवरेज वेलोसिटी पता है, वो कितना है, जितनी प्लेन की स्पीड होगी, दैट इज 960 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिसको हमने चेंज किया था 267 मीटर पर सेकेंड में। तो हम मान रहे हैं कि ये जो v है ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस वी टू बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो v1 प्लस वी टू बाई टू था इसकी जगह हमने रख दिया v, और बाकी वैल्यू इसको एज इट इज रखा 1.2 इंटू में v2 माइनस v1, ये भी एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास v2 माइनस v1 को हमें निकालना है, दैट इज ये। तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर 3 एज इट इज है, 1.2 को हम नीचे ले गए और v को भी नीचे ले गए। तो v2 माइनस v1 को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 को 1.2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5.42 इंटू में 10 की पावर 3। एवरेज वेलोसिटी हमने हमारे पास गिवन थी 267, ठीक है। तो इसको 10 की पावर 3 को मैंने पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5420 डिवाइड बाय 267। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 20.3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना था फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना होगा। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालने का तरीका हमें पता है, ठीक है। फ्रैक्शनल इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, जितना भी इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय में ट्रू वैल्यू या जो भी हमारे पास एवरेज वैल्यू गिवन है, तो वो कितना आ जाएगा v2 माइनस v1, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसको डिवाइड कर दो आप एवरेज वैल्यू से, और एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी थी 267। तो 20.3 को मैंने डिवाइड कर दिया 267 से, ये आ गया हमारे पास 0.0076। परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.6%। यानी कि जो स्पीड ऑफ एयर है अबव द विंग्स वो कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 7.6% हायर होनी चाहिए बिलो से, नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow of speed on the upper and lower surfaces of wings are 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक टेस्ट के दौरान
एक मॉडल एरोप्लेन पे हमने एयर की वेलोसिटीज को देखा, अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे विंग्स के, और वो वेलोसिटी हमने नोट करी 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग्स इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो अपर पार्ट पे वेलोसिटी गिवन है वो है 70। अपर पार्ट की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम। नीचे वाले पार्ट की वेलोसिटी क्या है, कम, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर आपका ज्यादा है, तो ये आपको एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा जो कि इस प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। हमें यही लिफ्टिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ विंग्स हमारे पास गिवन है v1, स्पीड ऑफ एयर ऑन लोअर सरफेस ऑफ विंग्स हमारे पास गिवन है v2, एरिया ऑफ विंग हमारे पास गिवन है और डेंसिटी ऑफ एयर भी क्वेश्चन में गिवन है। बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया P2 माइनस P1। ठीक है, यहाँ पे P2 हमें पता है, P2 हमारा क्या है, ज्यादा है, तो P2 में से हमने P1 को माइनस कर दिया। ठीक है, वो आपके पास यहाँ आ गया, और उसके बाद हाफ रो V2 स्क्वायर, तो यहाँ पे V1 स्क्वायर था, रो V2 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस में V2 स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 कितना आ गया, हाफ। डेंसिटी हमारे पास गिवन थी 1.3, V1 हमारे पास गिवन था 70 और V2 हमारे पास गिवन था 63। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4900 और ये हो जाएगा 3969। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1.3 एज इट इज आ गया, इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 931। तो यहाँ से हमने एक प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया हमारे पास 1.3 इंटू 931, ये हो गया 1210.3, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से तो आंसर आ जाएगा 605.13। ठीक है, ये हमने प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। आप यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हैं इसकी, तो यूनिट क्या होगी यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं लिफ्टिंग फोर्स ऑन द विंग्स। अब लिफ्टिंग फोर्स जो लगेगी विंग्स पे वो कितनी होगी, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस कितना है यहाँ पे 605.13, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको 2.5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1512.82 न्यूटन। ठीक है, इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है a venturi meter is connected to 2 points in the mains where its radii are 20 cm and 10 सेंटीमीटर। एक वेंचुरी मीटर है, उसको हमने 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट किया है मेंस के साथ, यानी कि ये जो 2 पॉइंट्स ए और बी पॉइंट हमने कहीं मेंस से किसी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, एंड द लेवल्स ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब्स डिफर बाय 10 सेंटीमीटर। जो वाटर कॉलम्स है दोनों ट्यूब्स के अंदर, वो आपका उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट इज ये जो हाइट है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप पर मिनट। हमसे ये पूछा गया है कि इस पाइप में से कितना वाटर फ्लो कर रहा है पर मिनट में, यानी एक तरह से हमसे वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो हमने लिख लिया, R1 20 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर, H है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकेंड, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास, उसको हम मानते हैं V। तो V हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, V इज इक्वल टू A1 इंटू A2 अंडर रूट में 2hg डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर। A1 को हमने खोल के लिख दिया पाई R1 स्क्वायर, A2 को हमने खोल के लिख दिया पाई R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2hg। A1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर नहीं होगा, ये R1 की पावर 4 हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा R2 की पावर 4। ठीक है, आगे देखो, आगे हम क्या करते हैं इस पे, यहाँ से पाई स्क्वायर था, पाई स्क्वायर को हम रूट से बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे बचेगा पाई, पाई से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R1 स्क्वायर एज इट इज आ गया, R2 स्क्वायर एज इट इज आ गया, आगे ये बचेगा 2hg डिवाइड बाय R1 की पावर 4 माइनस में R2 की पावर 4। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो पाई को भी हमने एज इट इज रखा, R1 है हमारे पास 20 का स्क्वायर, R2 है हमारे पास 10 का स्क्वायर इक्वल इनटू में रूट में 2h, हाइट हमारे पास गिवन थी 10 सेंटीमीटर, हाइट मतलब ये वाला डिफरेंस, इनटू में g की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यूज हम सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में।
तो डिवाइड में आ जाएगा आपके पास R1 की पावर 4 दैट इज 20 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 दैट इज 10 की पावर 4। पाई की वैल्यू हमने रखी 3.14, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू में 10 की पावर 5। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 19600, ठीक है, डिवाइड बाय 16,000 माइनस में 1, ये हो गया आपके पास 10,000, ठीक है। तो आप 1,60,000 में से माइनस कर दोगे आप कितना 10,000 को, तो आपके पास आंसर आएगा 1,50,000। यहाँ दो जीरो से हम दो जीरो को कैंसिल कर देते हैं, रूट में 196 है, रूट में 196 हो जाएगा आपके पास 14 और नीचे बचेगा आपके पास 1500। तो आप इसको लिख सकते हो रूट में 15 और 100 था, 100 को रूट से बाहर ले आया तो हमने लिख दिया उसको 10। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.26 कितना आ गया हमारे पास 17.64, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 10 था, यहाँ पे 0 से इसको काट देंगे तो हमारे पास पावर बचेगी 4, तो ये हो गया 10 की पावर 4 डिवाइड बाय रूट 15 हमने एज इट इज लिख दिया। रूट 15 को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.87, ठीक है। 17.64 को डिवाइड कर दो 3.87 से तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4.56 इंटू में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आया है पर सेकंड में, लेकिन हमसे वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा गया था कि पर मिनट में कितना होगा। तो पर मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 273.6 इंटू में 10 की पावर 4। मैंने पॉइंट को थोड़ा सा इधर खिसका दिया और इसको बना दिया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब हमें पता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2736, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारे पास लीटर्स पर मिनट। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट इन 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज टैंक। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज टैंक इज 0.5 मीटर स्क्वायर। एक बहुत लार्ज टैंक है हमारे पास, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर। उसमें हमें गिवन है इट हैज एन ओपनिंग नियर द बॉटम हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बॉटम में इसके एक ओपनिंग है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम टॉप पे क्या कर रहे हैं, इसके 20 kg का लोड अप्लाई कर रहे हैं ऑन द वाटर एट द टॉप। Find the velocity of the water coming out of the opening at the time when the height of water level is 50 centimeter above the bottom। यानी कि जब ये हाइट हमारे पास 50 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से वेलोसिटी फाइंड करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ ये वाटर बाहर की तरफ आएगा। आपको जी की वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपनिंग दैट इज A2, इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। मास ऑफ लोड हमें गिवन है 20 kg, हाइट हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर में, जी इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टॉप पे इसके क्या देख रहे हैं, प्रेशर। तो टॉप पे प्रेशर किसका लगेगा, एक तो आपके पास ये लोड है इसका प्रेशर लगेगा, तो वो प्रेशर कितना हो जाएगा F बाई ए दैट इज mg बाई A1। तो P नॉट आपके पास कितना आ गया 20, मास हमारे पास 20 गिवन था, जी की वैल्यू हमने 10 यूज करनी है डिवाइड बाय 0.5, तो P नॉट आ गया हमारे पास 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया P नॉट प्लस PA, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा आपके पास जो इसकी वजह से प्रेशर लगा और साथ में एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब देखो, जैसा कि हमने वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स में डिराइव किया था कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स कितनी आएगी, √2 P माइनस PA डिवाइड बाय रो प्लस में 2GH। अब यहाँ पे जो P है, इस P की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जो हमने ये निकाला था P नॉट प्लस PA, तो यहाँ गया P नॉट प्लस PA, PA से PA आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा खाली 2P नॉट। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, रूट में 2P नॉट डिवाइड बाय रो प्लस में 2GH। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स आपके पास कितना हो गया, अंडर रूट में 2 इंटू में P नॉट की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 400 डिवाइड बाय डेंसिटी हमारे पास 1000 प्लस में 2G की वैल्यू 10 और हाइट हमारे पास गिवन है पॉइंट में 50 मीटर। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8, 2 जीरो से 2 जीरोज आपके कैंसिल हो गए, 4 2 8, 8 डिवाइड बाय 10 हो गया 0.8 प्लस में इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा हमारे पास
2 इंटू में 0.5 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू में 10 आ गया हमारे पास 10। तो इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट में 10.8। इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 3.3 मीटर पर सेकेंड।